हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दुर्गेश सर 98.0। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप तो जानते हैं कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का काम ये है कि आप ध्यान से देखते रहिए हमारा वीडियो, और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ज्ञान हमारे वीडियो से मिलने वाला है। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में क्या है, देखते हैं कुछ नया, और देखते हैं आज का वीडियो क्या कहता है आपके लिए। आज के वीडियो में सबसे आकर्षक हिंदी का सबसे अच्छा टॉपिक मुहावरे पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मुहावरे। और सबसे पहला मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। जी हाँ, अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे। परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। इस तरह से हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अगला मुहावरा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना जो मुहावरा होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है साफ इनकार कर देना। ठीक है, साफ इनकार कर देना या करना एक ही बात होती है। वाक्य प्रयोग में जब हम इसको करेंगे तो इस तरह से करेंगे। देखिए, हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। इसके बाद अगला जो मुहावरा है, मुहावरा नंबर 3, वो है आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोध करना, एक ही बात होती है। तो वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखेंगे नौकरानी से टी शर्ट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। इसके बाद जो अगला है अंग अंग ढीला होना। इसका जो अर्थ होता है अंग अंग ढीला होना का, वो होता है बहुत थक जाना। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग भी करते हैं। मुहावरों में अक्सर अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग पूछा जाता है। हाई स्कूल और इंटर में भी बहुत सारे मुहावरे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अक्ल पे पत्थर पड़ना, इसका मतलब होता है कुछ भी समझ में नहीं आना। इसका जो वाक्य प्रयोग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों को राज्य में उनका हिस्सा दे दो, मगर उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। इस तरह से हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करने का मतलब हिंदी में होता है बहुत ऊंचा होना। चलिए एक इसका भी वाक्य प्रयोग हम लोग सीख लेते हैं। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हम। वाक्य प्रयोग करने के लिए अलास्का के ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ लगता है आसमान से बातें करते हैं। इस तरह से हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो मुहावरा है वो हमारा है अड़ंगा डालना। जी हाँ दोस्तों, अड़ंगा डालना का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रुकावट डालना। ठीक है, अड़ंगा डालना मतलब रुकावट डालना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे? वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों की प्रगति में अड़ंगा डालने से नहीं चूकता। इसके बाद अगला मुहावरा आंखें खुलना। आंखें खुलना का हिंदी अर्थ होता है होश में आना। होश में आना या होश आना एक ही बात होती है। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। वाक्य प्रयोग में हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे जब तक नरेश जुए में सब हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। चलिए नेक्स्ट अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। ये इसका अर्थ होता है मुहावरे का। और उसका जब वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं। दुर्घटना में घायल हो मोहन तारा को मौत से लड़ते देख माँ की आंखें पथरा गईं। इसके बाद में देखिए आटे में नमक। आटे में नमक ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत कम। आटे में नमक का अर्थ होता है बहुत कम। वाक्य प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो आप लोग बहुत कायदे से समझ जाएंगे। वाक्य प्रयोग इसका होता है
मदन पहलवान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है। इसके बाद अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ये जो मुहावरा है इसका हिंदी अर्थ होता है हवाई कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब हवाई कल्पनाएं करना। चलिए इसका वाक्य प्रयोग भी सीख लेते हैं। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में सफलता परिश्रम से करने से मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं मिलती। इसके बाद में आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कपटी मित्र, इसको कहते हैं आस्तीन का सांप, कपटी मित्र को। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या करेंगे, प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, सभी बातें गुरुजी को बता देता है। इस तरह से आँख की किरकिरी, जी हाँ, किसी को पसंद न करना, उसको आँख की किरकिरी आप लोग बोल सकते हैं, तो दुश्मन हो। वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। दुशासन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया था दोस्तों। मतलब जो भी आपको बुरा लगता है वो आपकी आंखों की किरकिरी के समान है। अगला जो मुहावरा है उसका मतलब है आ बैल मुझे मार। इसका हिंदी अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। आ बैल मुझे मार। वाक्य प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वाक्य प्रयोग में देखिए, राजू स्वभाव ही बन गया है, आ बैल मुझे मार। राजू का स्वभाव ही बन गया है, आ बैल मुझे मार। अर्थात वो हर वक्त ऐसे कार्य करता है जिससे उसका जीवन आफत में पड़ता है। अंधे के आगे रोना, जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ होता है कुपात्र से दया की आशा करना। तो इसका वाक्य प्रयोग करके समझ लीजिए। देखिए किस तरह से वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए, यार तुम उसके सामने गिड़गिड़ाने तो जा रहे हो, पर समझ लो कि अंधे के आगे रोने जा रहे हो, क्योंकि वह सहायता नहीं करेगा। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है युद्ध करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है युद्ध करना। अच्छा, वाक्य प्रयोग इसका क्या है, वाक्य प्रयोग हम आपको बता देते हैं। उनसे कह दो कि मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह से। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ प्रयास करना, ये होता है उल्टी गंगा बहाना। वाक्य प्रयोग समझ लीजिए। वह तो निरक्षर है, उसे गीता पाठ करवाने का प्रयास करना तो उल्टी गंगा बहाने के समान है। इसके बाद अगला 19-20 करना, नहीं 19-20 का अंतर, ये दूसरा मुहावरा है। 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर का वाक्य प्रयोग आप समझ लीजिए। इसका अर्थ पहले लिख लेते हैं। बहुत कम अंतर, 19-20 का अंतर मतलब बहुत कम अंतर। नेहा और श्रेया दोनों ही मेरी मित्र रहीं, उन दोनों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। इसके बाद कलेजे पर सांप लेटना, लूटना। कलेजे पर सांप लूटने का अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना। कलेजे पर सांप लेटने का अर्थ है ईर्ष्या से जलना। वाक्य प्रयोग आप समझ लीजिए। वाक्य प्रयोग में हम करेंगे, अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर राजेश के कलेजे पर सांप लूटने लगे। इसके बाद अगला जो है वो है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल होना अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। अत्यंत परिश्रमी होना इसका अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग में देखिए क्या है, वाक्य प्रयोग समझ लेते हैं। वाक्य प्रयोग, मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी नहीं खा सकते।